जी स्टूडेंट, केमिस्ट्री के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अबाउट एमडीकैट, ईटा, नीट एट्सेट्रा। तो इसमें ये जो है आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। तो ये इसका डिफिनीशन हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी की। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो है ये है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको डिफिनेशन भी ऑप्शन में दे सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट, मॉडरेट एट्सेट्रा। तो ये मिनिमम अमाउंट है। ओके, सबसे कम वो एनर्जी जिससे हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम। ओके, यहाँ पर गैसियस भी आप लिख ले, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ओके, ये इसका डिफिनेशन है। ओके, तो एटॉमिक प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी नहीं है, ये एटॉमिक प्रॉपर्टी है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है देन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट शेल से रिमूव करें, यहाँ पर अगर आप देख ले, ये हमारे पास एक शेल है। ओके, ये दूसरा शेल है, ये न्यूक्लियस है। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अगर हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है कि हम पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर जाए, तो अगर पहले इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव किया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं। जब प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो हम अगर इधर से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो इधर पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो कम हो जाती है, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जब हम ऐसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी पहले की बनिस्बत से। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से कम होती है। ओके, फैक्टर्स जो है वो है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाती है। और इस तरह शील्डिंग इफेक्ट जो है इन्वर्सली रिलेटेड विद आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर शील्ड बढ़ेंगे, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये कम हो जाती है। तो मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ कि शील्डिंग इफेक्ट जो है इससे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि शील्ड ज़्यादा जब हो जाए तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होती है, तो हम इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है शील्डिंग इफेक्ट से इन्वर्सली रिलेटेड है। एटॉमिक साइज से भी इन्वर्सली रिलेटेड है। वही मतलब एटॉमिक साइज बढ़ता जाए तो हम इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होती है। ओके, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि SPDF, ये आपको पता होना चाहिए। तो एस पर जो है सबसे पहले एस शेल आता है, तो एस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ये ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए एस का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी बनिस्बत P से, फिर D, और लास्ट में जो है F। क्योंकि F के लिए हमें मिनिमम मतलब लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि हम F से जो है इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर जाए या आयोनाइज कर जाए। तो एफ के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, एस के लिए ज़्यादा होती है। यहाँ पर एक ट्रेंड दिया गया होता है जब हम पीरियड में जाते हैं। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, बस आप याद कर ले कि जब हम पीरियड में जाते हैं, पीरियड्स में जाते वक्त जो है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। नॉर्मली जो जनरल ट्रेंड है पीरियड में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। ओके, और इस तरह फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ है, वो है ग्रुप 3 और ग्रुप 6 में। इसका मतलब ये है कि ग्रुप फर्स्ट सेकंड का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होती है थर्ड से, और फिफ्थ का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है 6 से। वो क्यों, मैं आपको बताता चलूँ कि कम्प्लीटली फेल्ड ऑर्बिटल जो होता है
उसकी एनर्जाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है हाफ फील्ड से, और हाफ फील्ड का पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल से एनर्जाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो अगर आप देख ले सेकंड ग्रुप में आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ये कम्प्लीटली फिल होता है। तो कम्प्लीटली फिल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए सेकंड का एनर्जाइजेशन एनर्जी थर्ड से ज़्यादा होती है। और इस तरह फिफ्थ को अगर आप देख ले, फिफ्थ का आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं पी में, तो वो हाफ फील्ड होती है, हाफ फील्ड का एनर्जाइजेशन एनर्जी पार्शियल फील्ड से ज़्यादा होती है, तो इसलिए फिफ्थ ग्रुप का एनर्जाइजेशन एनर्जी 6 से ज़्यादा होती है। यहाँ पर एमसीक्यूज पॉइंट के हवाले से यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मैग्नीशियम जो है वो इसकी एनर्जाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, एल्यूमिनियम का सोडियम से ज़्यादा है। वो आप इस ट्रेंड से आप मालूम कर सकते हैं, आपको सोचना होगा वो किस तरह, क्योंकि आप देख ले मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का है, एल्यूमिनियम थर्ड का है, तो सेकंड का थर्ड से ज़्यादा है, बिल्कुल करेक्ट है। और एल्यूमिनियम का सोडियम से ज़्यादा है, बिल्कुल सही है, सोडियम फर्स्ट ग्रुप से रिलेट करता है। तो ये जो है इस ग्राफ से आप कर सकते हैं इस सब के सब पॉइंट। फास्फोरस की ज़्यादा है सल्फ़र से ज़्यादा है सिलिकॉन की, और इस तरह ये भी आप देख सकते हैं आर्गॉन, क्लोरीन और फास्फोरस। एमसीक्यूज़ है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर आपको दी गई है कि इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अगर आप देख ले सोडियम है लेकिन सॉलिड है, हमने एक क्वेश्चन में कहा है गैसियस एटम, तो ये तो गलत हो गया। हाफ क्लोरीन हाफ है और क्लोरीन, तो ये भी गलत है। Cl2 है, हमें आइसोलेटेड होना चाहिए, रिक्वायर्ड होगी। X+1 यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है, हम तो रिमूव करने की बात कर रहे हैं। ओके, ये पॉइंट भी गलत हुई। यहाँ पर आप अगर आप देख लें मैग्नीशियम से हमने 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, गैसियस में भी है, आइसोलेटेड भी है, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर दूसरा है नॉट करेक्ट इंक्रीज आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, मतलब वो ट्रेंड बता रहा है कि जिसमें जो है, मतलब गलत ट्रेंड बता रहा है कि इसमें गलत ट्रेंड कौन सा है जिसमें हमने गलत कहा हो। ये है आयोडीन प्लस लेस देन आयोडीन माइनस, तो ये तो बिल्कुल सही है। आयोडीन है, आयोडीन मतलब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर जाए तो इसका जो आउटरमोस्ट शेल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो सिंपल, ये तो बिल्कुल करेक्ट ट्रेंड है। मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम 2, ये भी करेक्ट है, क्योंकि मैग्नीशियम को अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन जो है ऐड कर ले, सॉरी ये मैग्नीशियम +1 है और ये मैग्नीशियम +2 है, तो मैग्नीशियम +2, तो यहाँ पर जो है अगर आप देख ले आउटरमोस्ट शेल यहाँ पर भी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम तो सोडियम, ये फर्स्ट शेल हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो है 2 और 6 8 10 हो गए टोटल। और तीसरा शेल जो है तो 2 एस में, और इस तरह 2 इधर आ गए। हाँ, लेकिन अगर 1 है तब भी पार्शियल, तो इट मीन्स दैट जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि मैग्नीशियम +2 जो है ये, इसका जो न्यूक्लियर पावर है, इसका मेन आंसर जो है वो ये आता है कि इसका न्यूक्लियर पावर जो है मैग्नीशियम +2 का वो ज़्यादा होता है मैग्नीशियम +1 से, तो ये भी सही हुआ। सोडियम प्लस आयन जो है इसकी कम है फ्लोरीन माइनस से। ये अगर आप देख लीजिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है, क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। इसमें भी जो है हमारे यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस फ्लोरीन में भी 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इसमें ज़्यादा किस में है, प्रोटॉन इसमें जो है ज़्यादा होते हैं सोडियम की, क्योंकि इसमें 11 प्रोटॉन होते हैं और इसमें 9 प्रोटॉन होते हैं, तो इसका जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये ट्रेंड जो है गलत है, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आप इसको देख लोगे तो यहाँ पर नियॉन जो है ये तो बिल्कुल ये कम्प्लीटली फेल्ड है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, तो ये डी ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है ये गलत कह रहा है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी ही है। ये
MCQs नंबर नीचे जो है ना, MCQs नंबर 3 इसमें कह रहा है कि सडन आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी सडन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ है ऑप्शन सी, क्योंकि अगर आप वन शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर जाओगे, लगा जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास ये एक शेल है, ओके सिंपल, हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन सेम शेल से अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर जाएंगे तो ज़्यादा तो होगी, लेकिन अगर हम इस तरह करेंगे कि ये दो शेल है, इसमें हमने ये इलेक्ट्रॉन रखा और इसमें दो, चलो हम कहते हैं कि इसमें दो है, तो इसको हमने एनर्जी दिया और इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन हम एस शेल से रिमूव करेंगे तो एस में सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है बनिस्बत एस से, क्योंकि इसमें हमने शेल को भी चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है अगर आप देख ले, यहाँ से हमने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन हम दूसरे शेल से रिमूव कर जाएंगे, तो यहाँ पर सडन आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमारे पास एक टॉपिक था। अगर आपको हमारी छोटी सी वीडियो चलेगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि हमारे हर न्यू वीडियो अब तक पहुंच सके। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।